नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। कर्नाटक कांग्रेस में चल रही तकरार थमने का नाम नहीं ले रही। मुख्यमंत्री पद के लिए डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया में जंग अब जग जाहिर है। इस बीच बैठकों का दौर भी जारी है। राज्य के दो शीर्ष कांग्रेस नेताओं के इस सत्ता संघर्ष के बीच बेंगलुरु के एक निजी होटल में दो मंत्रियों समेत 30 कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। खास बात यह रही कि ये मंत्री और विधायक एक कांग्रेस नेता की जन्मदिन पार्टी के बहाने एकत्र हुए थे। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब 20 से अधिक कांग्रेस विधायक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर गए हुए थे। विदेश यात्रा पर गए विधायक में कुछ को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का करीबी माना जाता है। डीके शिव कुमार का समर्थन दे रही कांग्रेसी विधायकों ने इस बात पर बातचीत की कि आला कमान का अगला कदम क्या होगा, यानी पावर शेयरिंग को लेकर कांग्रेस में होड़ मच गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस मुख्यमंत्री की कुर्सी के चक्कर में टूट जाएगी। हालांकि ये नौटंकी पिछले 7-8 महीने से चल रही है। डीके शिव कुमार दिल्ली आते हैं, दिल्ली आकर के सबसे मिल लेते हैं, मिल करके फिर चले जाते हैं। फिर उसके बाद कर्नाटक में बवाल होता है। फिर डीके शिव कुमार मिल लेते हैं, लेकिन इस बार मसला उससे अधिक है। अब लोग सवाल ये कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में टूट गई है। मतलब कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अब बवाल शुरू हो गया है। रिसोर्ट पॉलिटिक्स जो है वो अब शुरू हो गया है और इन सबको लाया जाएगा गुवाहाटी के अंदर। यह जानकारी कांग्रेस के सोर्सेज से नहीं, गुवाहाटी से यह जानकारी आ रही है कि वहां होटल में इंतजाम किया जा रहा है। और बेंगलुरु में क्या हो रहा है, ये सारे लोग एक होटल में जाकर के मिल लिए। साथ 2 मंत्री हैं, 40 विधायक हैं और ये सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई होली के बाद हम कहीं बाहर जा रहे हैं और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली से क्या फैसला होता है। वही 40 विधायकों ने एक बर्थडे पार्टी के बहाने एक होटल में मीटिंग की, जिसमें 2 मंत्री भी शामिल हुए। और ये जितने भी मंत्री विधायक हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग बर्थडे मनाने आए थे, लेकिन ये सारे के सारे डीके शिव कुमार ग्रुप के हैं। यानी कि जिस विधायक का बर्थडे था उस विधायक का बर्थडे पहली बार मनाया जा रहा है और उस पहली बार मनाने जाने वाले बर्थडे में डीके शिव कुमार गैंग के ही सारे विधायक हैं। जैसे होता है कि भाई ठीक है, पार्टी में किसी विधायक का बर्थडे है तो सारे इकट्ठा होंगे या दूसरे ग्रुप के भी कुछ विधायक होंगे, नहीं होंगे तो ज़्यादा या कम होंगे, लेकिन सब डीके शिव कुमार ग्रुप के हैं। अब खेल जो कर्नाटक में चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, उसमें 3-4 गुट बन गए हैं। एक तो वो हैं जो यंग विधायक है, नए विधायक चुन करके आए हैं। उन्होंने 2 दिन पहले मांग रखी कि नए विधायक को भी मंत्री बनाया जाए और चिट्ठी लिख के बाकायदा राहुल गांधी, सोनिया गांधी तक पहुंचा दी गई। उसके 2 दिन बाद यह वाला कांड हुआ और 101 दिन पहले अगर कर्नाटक में आप जाएंगे तो कई सारे विधायक विदेश घूमने गए थे। तो यह हुआ कि इन विधायकों की शिफ्टिंग की जा रही है ताकि जब जरूरत पड़े तो उसके हिसाब से इनका यूज किया जाए। और कुछ दिन पहले कर्नाटक के कई सारे विधायक विदेश घूमने गए थे। तो यह हुआ कि इन विधायकों की शिफ्टिंग की जा रही है ताकि जब जरूरत पड़े तो उसके हिसाब से इनका यूज किया जाए। तो कह क्या रहे अखबार वाले, यह देखिए कर्नाटक कांग्रेस में सत्ता संघर्ष के बीच विधायकों की बैठक, 2 मंत्री भी शामिल हुए। अच्छा, फिर क्या हो रहा है, कर्नाटक में सत्ता की खींचतान तेज हुई। डीके शिव कुमार समर्थक विधायकों ने बैठक की। कर्नाटक में सत्ता के बीच खींचतान खुलकर के सामने आ गई। डीके शिव कुमार के समर्थक विधायकों ने एक होटल में बैठक की। डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की रणनीति पे चर्चा की और लगभग 40 विधायक एक मत होके डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए इसकी मांग रखी। अच्छा, मांग रख दिया इन लोगों ने, फोटो भी आ गया, मीडिया में भी चर्चा हो गई। अब डीके शिव कुमार से इसको लेकर के सवाल पूछा गया कि भाई क्या चल रहा है, तो डीके शिव कुमार ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लोग इकट्ठा हुए हैं क्या, ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मतलब दिल्ली तक जानकारी है, सब जगह जानकारी है, लेकिन कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है। और इन लोगों ने क्या कहा, विधायकों ने कहा कि बहुत परेशानी हो सकती है भविष्य में, जो स्थिति बनी हुई है कर्नाटक में, और उसको शीर्ष नेतृत्व जल्दी से जल्दी सुलझाए। शीर्ष नेतृत्व ने इसको सुलझाने के लिए खरगे साहब को नियुक्त कर रखा था। खरगे साहब की डीके शिव कुमार से जमती नहीं है। अब लोग ये कह रहे हैं कि खरगे साहब अपने बेटा को भी मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश में है
कि मेरा बेटा ही बन जाए। सिद्धारमैया अगर हटे तो खड़गे साहब यह बात शीर्ष नेतृत्व को समझा रहे हैं कि देखो डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की लड़ाई है, तो एक काम करो कि पद से हटाओ तो दोनों को हटा दो। डीके शिव कुमार को भी मत मुख्यमंत्री बनाओ तो फिर किसको बना दो? तो उन्होंने कहा कि कोई दलित चेहरा बना दो। मतलब अपने बेटे की भी पैरवी डायरेक्ट खुल करके नहीं कर पा रहे हैं। मतलब संघर्ष सत्ता जो है वो कहीं और देखने को नहीं मिलता जितना कांग्रेसियों में देखने को मिलता है। रोज इनका मुख्यमंत्री 5 बयान देंगे कि ना ना भाई साहब हम लोग इस ग्रुप के हैं, अब ये वाला मुख्यमंत्री बनना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी बात। 2.5 साल वाला जो फार्मूला है जो पिछला दिसंबर बीता है, अब 2.5 साल से प्लस में चल रहे हैं सिद्धारमैया। ये है फोटो आई है, अब ये पूरे कर्नाटक के अखबार में सब जगह पूरा छप रहा है। ये डीके शिव कुमार समर्थित विधायकों ने होटल में किया है। अच्छा, इस तरीके से शक्ति प्रदर्शन का क्या मतलब था? बर्थडे पार्टी में कोई जाता है तो विधायकों का एक शक्ति प्रदर्शन क्या है? बेसिकली इस फोटो के माध्यम से स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं डीके शिव कुमार के ग्रुप के कि भाई अब लेट हो रहा है, जल्दी से जल्दी फैसला हो जाए कि कर्नाटक में क्या करना है। और अगर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, इस बात को आला कमान क्लियर कर देगा, उसी दिन डीके शिव कुमार कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे। यह एकदम निश्चित है, क्योंकि कर्नाटक में सबको पता है कि जो कर्नाटक में जीत मिली है कांग्रेस पार्टी को, उसमें जो पैसा लगाया, जो स्ट्रेटजी बनाई, वो डीके शिव कुमार ने बनाई और डीके शिव कुमार को ही मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला। अब शिव कुमार ने जिन जिन लोगों को वादा कर रखा है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तुमको पोर्टफोलियो देंगे, तुमको मंत्री बनाएंगे, उधर गेम खेला जा रहा है कि ठीक है। और देख लीजिए, मीडिया से बात में डीके शिव कुमार ने कहा कि मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे लिए कोई भी दिल्ली ना जाए। अच्छा, ये विधायक दिल्ली भी पहुंचने की बात कर रहे थे। कहा कि मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि भाई आपके पार्टी के विधायक, आपके खेमे के विधायक और आप उप मुख्यमंत्री, उसके अलावा आप कर्नाटक के कांग्रेस के प्रेसिडेंट, तो आप अनुरोध किससे कर रहे हैं? दरअसल डीके शिव कुमार कितनी बार जाकर के दिल्ली में मुलाकात कर लिए और बड़ी चीज़ यह है कि आप ना कोई आश्वासन दे पा रहे हैं, ना कोई कंक्रीट फैसला सुना रहे हो, और इसीलिए कर्नाटक के अंदर गवर्नेंस हो गया है जीरो। सब लोग अपनी अपनी कुर्सी, अपनी अपनी चीज़ को बचाने में लगे हुए हैं। अब पार्टी टूटेगी तो फिर यह कहेंगे कि नहीं ऑपरेशन लोटस हो गया, यह अमित शाह ने तोड़ दिया। अभी तक तो आपके पास सारे फैसले और पार्टी को बचाना, सरकार को बचाने की सारी जिम्मेदारी अभी तक आपके पास थी। आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, या यूं कहे कि आप जो कुछ करना चाह रहे हो वो कोई सुनना नहीं चाह रहा है। आपकी साख इतनी खत्म हो गई है कि आप कोई फैसला कर लो तो उसको सर्वमान तरीके से सब लोग उसके ऊपर अमल कर ले। यह भी आपके लीडरशिप में इतना दम, इतनी ताकत नहीं रही। दरअसल राजनीति बहुत ही बड़ी चीज है। डीके मीडिया से अनुरोध कर रहे हैं कि अब दूसरा खेल जो है वो डीके शिव कुमार ने खेला है। क्या कहा डीके शिव कुमार ने? डीके शिव कुमार ने कहा कि यदि किसी को कोई समस्या है, मंत्री बनने की इच्छा है या कोई पद और जिम्मेदारी चाहते हैं, तो वे जाकर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं जाएगा। अब लोग क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले तो मंत्रालय मांगो। डीके शिव कुमार के लोग मंत्रालय मांगेंगे, सिद्धारमैया के लोग मंत्रालय देंगे नहीं। बात यही बिगड़ जाएगी कि चलो मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हो, हमें मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हो डीके शिव कुमार के लोगों को। अब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं, वो अपने लोगों को हटा करके डीके शिव कुमार के लोगों को मंत्री कैसे बना देंगे? अच्छा, कुछ विधायकों द्वारा उनके मुख्यमंत्री बनने की वकालत किए जाने संबंधी सवाल पर डीके शिव कुमार ने कहा कि ऐसी जानकारी नहीं है। तो कर्नाटक में सियासी हलचल तेज हो गई। पहली बार विधायक बने मंत्रियों ने अपने मंत्री पद की मांग की। खड़गे और राहुल को चिट्ठी लिखी। एक चीज और टेक्निकल बताएंगे कि अब इसमें टेक्निकल पेच क्या है। डीके शिव कुमार अगर विधायकों को तोड़ते हैं तो भैया 2/3 विधायक तो तोड़ने पड़ेंगे इनको, और 2/3 विधायक जब तक टूटेंगे नहीं तब तक उन पर दल बदल कानून लग जाएगा। लेकिन यही वाली सिचुएशन मध्य प्रदेश में थी। याद कर लीजिए, मध्य प्रदेश में विधायक टूट गए। अब विधायक टूटने के बाद फिर से चुनाव हो गया। यह भी तो हो सकता है कि विधायक तोड़ दिया जाए और फिर से चुनाव करा दिया जाए, या पूरा कर्नाटक ही एक बार इस तरीके का सिचुएशन बन जाए कि मतलब क्या बोलते हैं उसको,
पलटीबाजी वाली कि ये क्या हो गया कि ठीक है भाई ये बना रहे हो, एक बार करो, तुम लोग तोड़ के इस्तीफा दे के हट जाओ। और सिचुएशन इस तरीके की बन जाए कि कर्नाटक के अंदर कि मान लीजिए क्या होगा, सदस्यता चली जाएगी, उनकी सदस्यता चली जाएगी, फिर क्या होगा, सिद्धारमैया को हटाने का अगर मंशा होगा तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, तो फिर से चुनाव में जाना पड़ेगा उनको। या ऐसी चीज़ हो जाए कि सिद्धारमैया कहे कि जब सरकार नहीं बन रही है तो ले आओ, मैं विधानसभा ही भंग कर देता हूँ। ये सब आसान काम नहीं है। और सिद्धारमैया इसलिए इतने समय से रुके हुए हैं कि देखो, जब तक 2/3 विधायक नहीं अपने पास हो जाएंगे तब तक पार्टी को तोड़ा नहीं जा सकता। पार्टी को तोड़ने के लिए 2/3 विधायक होने ही चाहिए। और जब पार्टी 2/3 विधायक मेरे पास नहीं हो पा रहे हैं तोड़ने के लिए, तब तक एक प्रेशर पॉलिटिक्स बनाए रखो। और अब मुझे मुख्यमंत्री बनाने की मांग मत करो, अपने स्वयं को मंत्री बनाने के लिए मांग करो कि हमें मंत्री बनाया जाए। कोई कह रहा है कि यूथ को मंत्री बनाया जाए, कोई कह रहा है कि उसको मंत्री बनाया जाए। जब यह प्रेशर पड़ेगा तब हो सकता है कि आलाकमान कह दे कि सिद्धारमैया आप पद छोड़ दीजिए, अब डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। यह भी हो सकता है कि सिद्धारमैया को बड़ा करने के लिए उनको 3 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर रखे और 2 साल के लिए डीके शिवकुमार को बना दे। अगर डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो यह मान करके चलिए कि अगला चुनाव में कांग्रेस का कर्नाटक से फिर सफाया हो जाएगा, फिर भाजपा वाले वापस लौट के सत्ता में आ जाएंगे। कांग्रेस की स्थिति इस समय ऐसी है कि वह चुनाव में जाना नहीं चाहेगी और टूटे हुए विधायक भी चुनाव में नहीं जाना चाहेंगे कर्नाटक में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में स्थिति कांग्रेस की बहुत अच्छी है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।